प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है। प्रभु के वचन में जब गणना उसका 23 अध्याय का 19 वचन में लिखा है, झूठ बोलने के लिए परमेश्वर इंसान नहीं, झूठ बोलने के लिए परमेश्वर इंसान नहीं, और न वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले, अपने इच्छा बदलने के लिए आदमी नहीं, और क्या जो कुछ उसने कहा उसे न करे, हाँ, उसने जो कहा है वो करेगा, क्या वह वचन देकर उसे पूरा न करे। वचन दिया है तो पूरा करेगा। बहुत बड़ी बात है ना। प्रभु ने दिया वो वचन प्रभु पूरा करेगा। झूठ बोलने के लिए परमेश्वर मनुष्य नहीं प्रियो। हम उस प्रभु की सेवा करता है जो प्रभु एकमात्र सच्चा जिंदा प्रभु है। दुनिया में बहुत महान पुरुष हुआ, अच्छे अच्छे बात कहा, परंतु वो कोई प्रभु नहीं। परंतु परमेश्वर एक ही बार ये दुनिया में मनुष्य बनकर आया, वो हम सब पापियों को बचाने के लिए आया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन ये उड़ा उसके वचन के अनुसार। आप देखो, और यीशु मसीह जी नहीं उड़ा होता तो हमारा विश्वास व्यर्थ, प्रचार व्यर्थ, सब व्यर्थ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, हम लोग जो प्रचार करते हैं, हमने जो विश्वास किया, सत्य पर विश्वास किया, और वो एकमात्र सच्चाई है, उसके बाहर सच्चाई है ही नहीं। इसलिए प्रभु में पुराण पाया हुआ एक लोग अपने जीवन में, ये कितना छोटा सा जीवन है प्रिय, मेरा भी तबीयत इतना ठीक नहीं लेकिन आप लोग प्रार्थना करना, प्रभु बल देगा तभी वो दे पाएगा। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। कल रात पर हमारा सोया नहीं, प्रभु ने अभी सामर्थ्य दिया, इसलिए मैं खड़ा हूँ, तो बहुत प्रभु को धन्यवाद है। तो प्रियो, हमारे जीवन में एक बात को जानना है, ये जीवन बहुत छोटा है। मैं तो सोचता है कि किस घड़ी को प्रभु आएगा, प्रभु से भेंट करने का दिल तड़पता है। बहुत बड़ी बात है। जब पहला तिमोथी 6 अध्याय उसका 12 वचन, पहला तिमोथी 6 अध्याय का 12 वचन, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले, जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। बहुत बड़ी बात प्रेरित पौलुस तिमोथियुस को लिखता है। प्रियो, एक विश्वास का एक अच्छा कुश्ती लड़, हमारे जीवन पूर्ण रूप में एक बहुत बड़ा लड़ाई का जीवन है। हमें एक बहुत बड़ा लड़ाई करके हमें एक विजय प्राप्त करना है। कई प्रकार का बात आएगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इस लड़ाई में हमारे विरोधी जो है वो हरा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हरा हुआ है, विजय हमारा है। प्रेज़ द लॉर्ड। विजय हमारा है, और प्रभु ने हमें पाने से विजय दे दिया है। कितना धन्यवाद है प्रिय। लेकिन कई बातें प्रभु के लोग समझ नहीं पाता, कर नहीं पाता, क्योंकि उनकी आत्मिक जीवन का बलहीनता है। आत्मिक जीवन का बलहीनता, हमारा पितृ मनुष्य का बलहीनता। अभी आप सबको मालूम है, हमारे में 2 मनुष्य, कितने मनुष्य? 2 मनुष्य है ना। जब एफेसियों का पत्री 3 अध्याय का 16 वचन, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे, कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। उसकी आत्मा के द्वारा पितृ मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर के बलवंत होते जाना। पितृ मनुष्यत्व में देखो प्रियो, हमारा जीवन में पितृ मनुष्यत्व में हमें कितना सामर्थ्य है। आज अधिकतर लोग पितृ मनुष्यत्व के बारे में मतलब समझ नहीं लेता, ध्यान नहीं देता, वो बाहर के मनुष्य के ऊपर ध्यान देता। लेकिन एक सच्चा भक्त की अवस्था 2 कोरिन्थी 4 अध्याय उसका 16 वचन, इसलिए हम लिवा नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। देखा, पितृ मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जा रहा है। बोले का मतलब, प्रभु का कोई भी बात मानने के लिए हम तैयार। पितृ मनुष्यत्व वो हमारे आत्मा का अंदर जो प्रभु है वो यीशु मसीह है। बाहर का मनुष्य हमारे स्वयं है, मेरी बात। आज भी बहुत लोग उसमें बहुत दानव है, बहुत मानव
बोलेगा तो डेंजर अवस्था है। बाहर का मनुष्य बोलेगा तो ये शरीर नहीं, अपना प्राण, अपने देही, इसमें लोग मजबूत हैं। मैं मेरी इच्छा में चलूंगा, मेरे को कोई पूछने वाला नहीं, मेरे को कोई बताएगा तो मैं अपना रूट लूंगा। मसीह जीवन ऐसा है क्या? नहीं। मसीह जीवन अपनी मर्जी में जीने वाले जीवन नहीं प्रियो। मसीह जीवन आत्मा के अनुसार चलने वाले जीवन है। हम आत्मा पायवन हो गए, लोग चलता होगा उनकी बात है, एक दिन उसका फर्क मालूम पड़ेगा। लेकिन अगर हम प्रभु के आत्मा के अनुसार नहीं चलता, वो जीवन मसीह जीवन नहीं है। अपने जीवन को परखो। मेरे जीवन में मैं कहां तक आत्मा के अनुसार चल पाया, मेरे भीतरी मनुष्य में मैं कहां तक बेल पकड़ पाया। क्योंकि आपको मालूम है, जो व्यक्ति अगर पाप में जीवन बिताएगा, ऐसे केवल 7:13 आपको याद होगा, जो बुराई में या पाप में जीवन बिताता है वो बेल नहीं पकड़ेगा या सामर्थ्य नहीं पाएगा, सामर्थ्य नहीं पाएगा। आज भी बहुत लोग कई प्रकार का पाप और बुराई उनके जीवन में है, वो लोग उसको दूर नहीं करता, उस बुराई रख करके जीवन में जाता। वो कितना भी कोशिश करो, आत्मीय जीवन में वो उन्नति नहीं पाएगा, उन्नति नहीं पाएगा प्रभु पे आने के बाद। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जितना अधिक प्रभु के निकट जाएगा, उतना अधिक अपने जीवन का कमी घटी प्रभु दिखाएगा, प्रभु बताएगा। जब कोलोसियों का पत्र 3 अध्याय उसका 5 मिनट इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। किनको बोल रहा है? ये जो मसीह विश्वासियों को बोल रहा है, मसीह विश्वासियों को बोल रहा है, अविश्वासियों को नहीं बोल रहा है। उन अंगों को मार डालो, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। देखिए यहाँ पर जो बोला वो बात, एक शारीरिक अभिलाषा है और एक धन की अभिलाषा है, ये दोनों है बात। अब देखो इन बातों को मार डालना है। मैंने पीछे में लिया था इसलिए मैं शॉर्ट में जा रहा हूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, कोई भी प्रकार का शारीरिक अभिलाषा, कोई भी प्रकार का ये दुनिया का मोह, ये दोनों हमको खत्म करना है। ये दोनों रहेगा तो वो कभी भी आत्मीय जीवन में बेल नहीं पकड़ पाएगा। गलातियों 5:24 आपको याद है, जो लोग मसीह यीशु के हैं उन्होंने क्या किया? शरीर को लालसा और वासना समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। क्रूस पर चढ़ा दिया। देखो क्लियर बात है प्रियो, अभी भी बहुत लोगों ने नहीं चढ़ाया, चढ़ा दिया तो खत्म हो गया, वो एक प्रकार मारा जाने का तुल्य हो गया। परंतु अभी भी ऐसा नहीं किया। फर्क हो प्रियो, हमारे जीवन में अभी भी प्रभु में चलते हुए यहाँ पर बोला हुआ ऐसा कुछ बात मेरे जीवन में है क्या? फर्क होगा, परखेगा तो जरूर मिलेगा। हम परखते नहीं, हमको परखने के लिए समय ही नहीं, हम और बातों में बहुत बिजी है। प्रियो, वचन रूपी आयने के सामने अपने आप को परखो। उसी अध्याय का मतलब 8 और 9 पढ़ना। पर अब तुम भी इन सबको अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। देखिए यहाँ पर कुछ बात छोड़ने के लिए बोलता है। देखो अभी भी प्रभु के लोगों के जीवन में ऐसा स्वभाव रहता है क्या? ये बात, ये वचन पढ़ने के समय में इसमें से एक भी बात जीवन में है क्या? वापस थोड़ा रुक करके पढ़ेंगे। अब तुम भी इन सबको अर्थात क्रोध होता है क्या? जल्दी गुस्सा है ना, जल्दी नाराज होना, जल्दी करना, ये सब क्रोध का वगफेद है, मतलब एक अलग अलग ये है। और आपको मालूम है नया नियम के अनुसार क्रोध करने वाला व्यक्ति नरक का भागीदार है, नरक जाएगा। आपको लगा होगा ना प्रभु का दास इतना स्ट्रिक्ट क्यों? मैं स्ट्रिक्ट नहीं प्रियो, मेरे डैडी बहुत स्ट्रिक्ट है। मैं आपको सिर्फ प्रभु का वचन के द्वारा ही एक वाक्य बात बताता हूँ, और वो वचन को सही रीति में समझना, सही रीति में। मैं आपके पास ये वचन पहुंचाने से पहले
प्रभु के साथ बात करते 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 क्लियर करके आकर मैं रहता हूं। तो इसलिए यहां पर जो बोला वो बात, जिस बात को हमें छोड़ना चाहिए, अगर नहीं छोड़ा तो हमारे आत्मीय जीवन में गिरावट आएगा। हमारे उन्नति पाने के लिए, बल पाने के लिए रुकावट आएगा। हाँ, वापस एक बार पढ़ना उसको। अर्थात क्रोध, हाँ, रोष, हाँ, बैरभाव, हाँ, निंदा हाँ, और मुंह से गालियां बकना, हाँ। ये सब बातें छोड़ दो। देखा, कई लोगों को गुस्सा आता है तो गाली भी आता है। ये सब छोड़ दो, अपने पास मत देखो। उसका ना वजन, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, हाँ, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। उतार डाला है। पुराने मनुष्य को क्या किया? उतार डाला है, उतार डाला है। मैंने पुराने मनुष्य को उसका कामों समेत उतार डाला है कि नहीं, ये बात को परखना। इसके बाद में उसका 12 से 14, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। क्या बात है प्रिय, धारण किया है क्या? आज भी प्रभु का पवित्र उपस्थिति में आने के समय में यहाँ पर बोला वो बातों को मैंने धारण किया है कि नहीं, सही रीति में आपने परखा है? देखो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। मैं प्रभु को उपस्थिति में खड़ा होने से पहले मैं प्रभु को बोलता हूँ, प्रभु मैं किसी का भी चेहरा देख करके या कोई उनका जीवन को देख करके मैं एक शब्द भी ना बोलने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आप सबके प्रति प्रेम करने वाला एक दिल के साथ प्रभु के उपस्थिति में यहाँ पर खड़ा है। मैं आपको प्रभु के उपस्थिति में बात का गवाही दे सकता हूँ। कोई भी व्यक्ति किसी कारण में अगर नहीं आया, उसका कुछ कारण होगा, मुझे नहीं मालूम, प्रभु को उसको हिसाब देना है। लेकिन मैं किसी के प्रति उस कारण से नफरत रहना मेरा काम नहीं, सच्चाई समझाना मेरा काम है। मैं किसी के लिए ऐसा नफरत क्यों रखूं? मैं आपको अनंत काल की फायदा की बातें बता कर देता हूं। हो सकता है उसमें कई लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा। प्रभु ने ये नया साल में मुझे बार बार बोला वो एक बात है, करेक्ट करो, मंडली करेक्ट करो, एक एक जीवन को करेक्ट करो, तो अपने आप को करेक्ट करो। मैंने लिख करके रखा और मैं रोज प्रभु के उससे में बैठ कर रोता हूँ, प्रभु अभी भी कहाँ पर और कहाँ पर करेक्ट करना है वो भी बात मुझे समझा दे। बहुत जरूरी बातें हुई हमारे जीवन में। प्रभु का हमारे प्रति योजना, मैं आपको बोल रहा हूँ, बहुत गंभीर है। पहला कुरिन्थी 2:9 वचन आपको मालूम है, जो प्रभु को प्रेम करता है उसके लिए प्रभु ने जो तैयार किया बातें आंख में नहीं देखा, कान में नहीं सुना, नहीं चढ़ी। ऐसा बात है जो प्रभु को प्रेम करने वालों के लिए प्रभु ने तैयार किया। लेकिन आत्मा के द्वारा हमको प्रकाश थोड़ा दिया है। प्रकाश मिला है कि नहीं? मिला है। कैसा मिला? आत्मा के द्वारा हमको मालूम पड़ गया हमको मिलने वाला शरीर कैसा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें मिलने वाला तोहफा कैसा है। कुछ कुछ बात, सब बात नहीं, सब बात नहीं, सब बात मानो अपन बिल्कुल ये बात को भी आत्मा प्रकाशित करके देगा, उसके अनुसार उसका समझे। एक बात ध्यान रखिए, हमारे जीवन में जिस बातों में हमें जो गौर देना, अनंत काल की बात, वो ये छोटा सा मेरे जीवन में पाने वाली बात है। बाद में एक भी बात प्राप्त करने के लिए मौका नहीं। अभी यहाँ पर जो भी बात आपको सिखाया जा रहा है वो ठीक से सीख करके समय का सही इस्तेमाल करेगा तो अनंत काल में बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। अच्छा, ओके, हमारा आत्मीय जीवन कहाँ तक पावरफुल है, कैसे मालूम पड़ेगा? मेरा आत्मीय जीवन वास्तव में सामर्थ्य में भरा हुआ है कि नहीं, कैसे मालूम पड़ेगा? हाँ, फर्क आएगा तो, परीक्षा आएगा तो, है ना। अभी जब कुलोसियों का पत्री उसका 12 अध्याय का 11 वचन, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार हाँ, सब प्रकार की सामर्थ से हाँ, बलवत्त होते जाओ, हाँ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हाँ, हर प्रकार से धीरज हाँ, और सहनशीलता दिखा
धीरज और सहनशीलता दिखा सको। देखिए, आपको मालूम है, कई बाइबल बहुत जानता है, परंतु छोटी छोटी बातों में क्षिप्र को भी है, माना बोलेगा तो जल्दी गुस्सा करता है। आपको मालूम है क्यों ऐसा करता? आत्मीय जीवन आत्मीय बल नहीं है, समझ में आया? जल्दी निराश होता। ये इतना इतना कौन सा कानून से लगाता है? देखो क्या है, आत्मीय जीवन में कमजोर है, आत्मीय जीवन का कमजोर। जल्दी विरोध करना, जल्दी गुस्सा करना, जल्दी मन निराश होना, ये सब बात हमारा आत्मीय जीवन का कमजोरी को बताता है। आप देखो, प्रभु का वचन कहता है कि हमारे जीवन में हमें पितरी मनुष्य में मिल पाएगा तो कितना भी प्रतिकूल आएगा तो। अभी यीशु मसीह को कितनी ही प्रकार का निंदा किया, अभी हमने देखा, एक शब्द बोला नहीं बोला, परंतु हमारे खिलाफ में कोई एक शब्द बोलेगा तो उसका तो पूरा अपन क्या करेगा? इसका मतलब क्या है प्रियो? हमारे में वो प्रभु का स्वभाव का एक छोटा अंश भी नहीं आया। कितना दुख भरा बात है प्रियो। हम प्रभु के साथ रह करके हमारे जीवन में क्या बदला हुआ? हम लोग अभी भी दुनिया के लोगों के जैसा। मैंने एक बार एक प्रभु के दास को गाड़ी में चढ़ाने के लिए CBS में लेकर गया था। काफी मतलब एज एक पास्टर है, वो लोग 3-4 लोग था, तो उधर से कोई उतरना था और ये चढ़ना था। वो उतरने वाला बोलता है कि तुम उतरो, हम उतरने दो। वो बोला नहीं तुम हट जाओ, मेरे को चढ़ने दो। पास्टर चढ़ रहा है, वो उतर रहा है। आकर उसने बोला तुम उतरो ना। उसने इतना ऐसा गालियां दिया, बाप रे। मैं एक्चुअली बोलेगा तो उधर से भागा, मेरा पूरा इतना लज्जित हो गया। देखो, अवसर हमें बताएगा हम कहां तक आत्मीय है। कई बार हम अनुकूल परिस्थिति में अपने आप को बहुत आत्मिक दिखाना शो करना चाहता है। छोटी छोटी बातों में लोग दूसरे के ऊपर अंगुली उठाता है, दोष लगाता है। क्यों है? हमारा आत्मीय जीवन का कमजोरी है, हमारा आत्मीय जीवन का कमजोरी है। अपने आप को परखो। मेरे जीवन में मानव में दूसरे को सह पा रहे क्या? निंदा उड़ा पा रहे क्या? दोष सह पा रहे क्या? ये बात को जानना। और हमारा आत्मीय जीवन एक मानव परिपक्व अवस्था में नहीं बढ़ता। हम छोटी छोटी बातों में गुस्सा करेगा, गड़बड़ी करेगा, झगड़ा करेगा, मानव जो नहीं होना चाहिए सब हो जाएगा। हमारा आत्मीय जीवन में कहां तक कार्य हुआ? एफिसियों का पत्री उसका 6 अध्याय का 10-11 वचन। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। क्या करना? प्रभु में उसका शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। क्यों बलवंत बनना? परमेश्वर के सारे हथियार बांध दो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। प्रियो, हमारा विरोधी शैतान आज कई प्रकार का युक्तियों के द्वारा हमसे लड़ता है। इसलिए उस युक्तियों से लड़ने के लिए हमें क्या करना है? परमेश्वर की सारा हथियार बांध करके खड़ा होना है। प्रभु में बल पाना और प्रभु का सारा हथियार बांधना बहुत बड़ी बात है। और ऐसे नहीं है तो इस आत्मिक लड़ाई में हम लोग विजयी प्राप्त नहीं कर पाएगा। हमेशा मतलब प्रभु में बल पाया हुआ व्यक्ति हर एक शैतान की कुयुक्तियों को समझ पाएगा ना। जब 2 कोरिन्थी 2 अध्याय का 11 वचन, कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। देखा प्रियो, जो व्यक्ति प्रभु में अगर सामर्थ पाया है उसको मालूम है शैतान कैसे युक्तियों के द्वारा काम करता है। हम उसका युक्तियों से अनजान नहीं है। हम जानता है वो कैसा चालाकी में मतलब धोखा देगा, फंसाएगा। अब हमारा वीकनेस, कमजोरी वो ढूंढ कर जान करके धोखा देता है ना।
मतलब दावीद गोलियत को जीता, परंतु उसके जीवन में एक कमजोरी था, उसका नजर में वो कमजोर था। तो क्या हो गया, नजर के द्वारा शैतान ने उसको गिराया। देखा, एक गोलियत को या एक शेर को खत्म करना दावीद के लिए एक बहुत आसानी बात था, लेकिन अपने नजर को कंट्रोल करना उसे नहीं हो पाया। देखो, एक अंक को वो कंट्रोल नहीं कर पाया, आत्मीय जीवन में वो इतना असमर्थ था। देखो प्रियो, ये सब क्यों लिखा है बाइबल में? हमारे जीवन में हमें शैतान की तंत्रों को जानकर हमारे आत्मीय जीवन में किसी प्रकार का वादा न आते हुए बेल पकड़ने के लिए प्रियो हमें परखना है किसी प्रकार भी। जब एफेसियों 4 अध्याय उसका 27 वचन, न शैतान को अवसर दो प्रियो, शैतान को अवसर नहीं देना है। शैतान अवसर दे करके धोखा देता है। शिमशोन को फंसाने के लिए अवसर दे करके उसका दोनों आंख फोड़ दिया। देखो, शैतान सबसे पहले जो करता है वो आत्मीय लोगों का दृष्टि को नष्ट कर देता है। देखा कितना भयंकर है। इसलिए शैतान को अवसर दे दिया तो प्रियो वो बर्बाद करते ही जाएगा। हमारे विरोधी है, ये जानने के बाद में हमें कितना सावधान रहना चाहिए। प्रियो, सावधान रहना चाहिए। हमारे जीवन में कई प्रकार का बुराई आएगा, लेकिन हम बुराई के बदले बुराई नहीं करना। जब आपको याद है रोमियो 12 अध्याय का 21 वचन, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। देखा, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में हम उन बड़े कामों के लिए सजावट हो गए। हम कभी भी कोई हमारे साथ बुराई भी किया तो हम उनके साथ बुराई कभी नहीं करना, भलाई करना। तभी हम प्रभु यीशु मसीह के नाम का हमारा महिमा कर पाएगा, उसका सुगंध फैलाने वाला बन जाएगा। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि आज हमारा आत्मीय जीवन का अवस्था को जानना। मेरा आत्मीय जीवन कहाँ पर है? अगर कोई भी मतलब हमारे बात अगर नहीं माना तो हमको गुस्सा आता है। नहीं गुस्सा आना, बात नहीं मानेगा तो भी गुस्सा नहीं आना है। कोई भी बात हो, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये जो गुस्सा आने वाले बातों में बहुत सावधान रहना। बहुत लोग मानो जाने अनजाने वो छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो करके फिर वो बहुत गिरड़ी करता है। ऐसे नहीं होना चाहिए। जब दूसरा तिमोथी 2 अध्याय उसका 1 वचन, देखो, मसीह यीशु में जो अनुग्रह है उसमें बलवंत हो जाओ। किस लिए? प्रभु की सेवा के लिए। किस लिए? प्रभु की सेवा के लिए। हमारे जीवन में प्रभु की सेवा करना है तो हमें जरूर प्रभु का अनुग्रह में बलवंत होते जाना है। प्रभु का अनुग्रह में बलवंत होते जाना। उसका 2 और 3 वचन भी पढ़ना। और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने में योग्य हो। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। ओह, क्या बात है। ये दुख उठाने वाला बात सुनने के लिए कई लोगों को अच्छा नहीं लगता। अच्छा लगता है क्या? है प्रियो, यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख उठाया क्या? है दुख उठाया? कितने लोग मानेंगे प्रभु यीशु ने मेरे लिए दुख उठाया? दुख उठाया ना? तो वही रास्ता है प्रियो हमारा, एक अलग रास्ता नहीं। वही दुख उड़ाने वाला मार्ग है। दुख उड़ाने वाला बातों पर जब बात करता है तो लोगों को अच्छा नहीं लगता, लोग वहाँ पर थोड़ा बिगड़ जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर मानो पौलुस तीमुथियुस को बोलता है प्रभु का उस अनुग्रह में बलवंत होते जाना। किस लिए? प्रभु का सेवा के लिए। प्रभु का सेवा करने के लिए हमें बहुत अनुग्रह चाहिए। उसका 2-3 वचन पूरा पढ़ना। और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो।
मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान हाँ। मेरे साथ था। हाँ, देखिए, प्रचार करने के लिए सामर्थ चाहिए, गवाही देने के लिए सामर्थ चाहिए, और प्रार्थना करने के लिए सामर्थ चाहिए। आज बहुत लोगों का प्रार्थना क्यों झुकते जा रहा है? सामर्थ नहीं है। और प्रबोधन एक्सोटेशन देना है तो सामर्थ चाहिए, स्तुति करने के लिए तक सामर्थ चाहिए। बहुत लोग प्रभु का स्तुति नहीं करता। आज का दिन में आप देखो, आपने कितनी बातों के लिए स्तुति किया होगा? बहुत कम बातों के लिए, बहुत कम बातों के लिए। प्रियो, एक बात जानना, एक सच्चा भक्त के जीवन में बहुत प्रकार का प्रतिकूल आते रहेगा, और इसमें हमें प्रभु का निगरानी चाहिए। अभी यहाँ पर पौलुस बोलता है, तुम भी मेरे साथ दुख सहो, कष्ट सहो। बहुत बड़ी बात है। जो व्यक्ति प्रभु के लिए कष्ट सह करके जीवन बिताता है, तभी बोल सकता। अभी प्रेरित पौलुस का जीवन में कैसे कैसे कष्ट आया, कष्ट का बहुत लिस्ट, बड़ा लिस्ट है, लेकिन इधर ही ये अध्याय में कुछ बात वो बताता है, मैं आपको बताता हूँ। उसका 10 वचन पढ़ना, दूसरा तिमोथी 4:10। सॉरी, मतलब दूसरा तिमोथी 4 अध्याय का 10 वचन। हाँ, नहीं है क्या? देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। देखो, अभी ये देमास कौन था? देमास पौलुस का एक अच्छा सहकर्मी था। देमास पौलुस का एक अच्छा सहकर्मी था। आप मतलब कोलोसियों का पत्री 4:14 में, फिलेमोन का पत्री 24 में सब देमास का बारे में देख सकता है। पौलुस का एक अच्छा सहकर्मी था। आप देखिए, एक अच्छा हमारा मित्र है ना, मंडली में एक हमारा एक अच्छा भाई निकल जाएगा तो क्या होता? बहुत दर्द होता है, दर्द होता है। आप लोग बहुत प्रार्थना के साथ सुन रहे ना, मेरे साथ है ना, मेरे साथ चलना है। प्रेज़ लॉर्ड। यहाँ पर पहली बात, और उसके जीवन में एक बड़ा मतलब लड़ाई हुआ, बड़ा संकट आया। देमास इतना एक अच्छा भाई वो दुनिया से मोहब्बत करके चला गया। उसका जीवन में एक बहुत बड़ा संकट आया। और आगे उसका 14 वचन पढ़ना। सिकंदर ठठेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की है। हाँ, प्रभु उसे उसके कामों के अनुसार बदला देगा। हाँ, देखो यहाँ पर हम क्या देखता है? सिकंदर बोल करके एक आदमी मेरे लिए बहुत बुराई किया। ये सिकंदर कौन था? और आपने पूरा वचन पढ़ा, आप उसका 13 से पढ़िएगा। जो बागा में त्रोआस में करपुस के यहाँ छोड़ आया हूँ। हाँ। जब तू आए तो उसे और पुस्तकें विशेष करके चर्म पत्रों को लेते आना। हाँ। सिकंदर ठठेरे ने हाँ। मुझसे बहुत बुराइयां की है। हाँ। प्रभु उसे उसके कामों के अनुसार बदला देगा। एक शब्द गया, बाकी आपका कोई भाषा में और एक शब्द उसमें है, सावधान रहो, हैं? सावधान रहो। नहीं, और एक शब्द है, वो लोहार था, चांदी का काम करता था, है ना, है ना? हाँ, मतलब आपको आपका बाइबल में नहीं आया होगा, मतलब कुछ बिजनेस का लोग हमें छोड़ कर जाएगा। यहाँ पर विषय क्या है? बिजनेस। बिजनेस बिजनेस हमेशा मानव आत्मीय लोगों के साथ मिलकर के चलने के लिए रुकावट आएगा। यहाँ पर बहुत गहरा विषय है, आप लोग थोड़ा मानव बहुत प्रार्थना के साथ ये बात को समझना। सिकंदर वो एक व्यापारी था, वो व्यापार करने के कारण उनको बहुत बातें अच्छा नहीं लगा, और इतना ही नहीं, और उसके खिलाफ में, सेवा के खिलाफ में बहुत कार्य करने लगा। देखो, और उसको जीवन में एक बड़ा गहरा अनुभव है, बहुत ऐसा प्रतिकूल का अनुभव। ओके, उसके आगे उसका 14 वचन। सिकंदर ठठेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की है। हाँ। प्रभु उसे उसके नहीं 14 नहीं 15 वचन। तू भी उससे सावधान
और आगे मेरे पहले प्रतिवाद के समय किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, पर सबने मुझे छोड़ दिया। हाँ देखिए, सभी ने छोड़ दिया। देखो कितना दर्दनाक बात है ना, सभी ने छोड़ दिया। मतलब एशिया माइनर में जितने लोग थे वो सभी लोगों ने और उसको छोड़ दिया। अभी आपसे को प्रियो, एक प्रभु का दास का वेदना कैसे होगा? एक व्यक्ति छोड़ने से कितना दुख होता है। ये बात आप पवित्र आत्मा में जब पढ़ेगा सीखेगा। मैं तो ये भागों को पढ़ने के टाइम पर मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि बहुत सांत्वना मिल जाता है, बहुत सांत्वना मिलता है। क्योंकि अपन एकदम सत्य वचन को ही सिखाएगा। चलो प्रभु यीशु मसीह के नाम ऊंचा करेगा। ये बहुत बड़ी बात है। आज नकली काम करने वाला है ना, चिन्ह चमत्कार, चंगाई, आशीष ऐसा बोलने वाला होगा, पीछे लाखों करोड़ों आएगा। वो एक दूसरे यीशु है। अभी तक वो समझा हुआ लोग बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत आराम से भाग जाता है। इसका हमारा आत्मिक सच्चाई समझने के लिए उनका आत्मिक दृष्टि खोला होना चाहिए, तभी समझेगा। हमारे उधर एक आदमी है, वो बोलता है कि तुमको 1.5 करोड़ चाहिए क्या, तुम्हारे बैंक में आएगा। देखो, और वो बोल करके मानव ये अभी बहुत चल रहा है उसका, क्या है ना, उसके पीछे लाखों लोग हैं। देखो ये है क्या हमारे प्रभु यीशु मसीह है। बहुत बड़ा बात है। हम लोग अगर प्रभु का वचन का सच्चा अगर अर्थ अगर नहीं जानेगा तो, है ना, प्रभु यीशु मसीह की मार खाने से हमें चंगाई मिला। कौन सा चंगाई? बीमारी के बारे में क्या? नहीं प्रियो, बीमारी की बात नहीं हो। अरे तो बहुत लोग उसको उस रीति में व्याख्या करके पूरा डुबा देता है। बहुत बड़ा धोखा का बात है। तो इसलिए अगर हम प्रार्थना करेगा प्रभु चंगाई देगा, वो बात अलग है। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह के नाम पर ये जो भी बात हो रहा है, ये सब लोगों को शैतान धोखा दे रहा है। बहुत भयंकर बात है, लोग समझने चाहिए। आज आपका आत्मीय जीवन कहां पर है? अभी भी आपका आत्मीय लेवल कहां पर है? आप सच में प्रभु का वचनों को समझ पा रहे हैं क्या? यीशु मसीह के जैसा बन पा रहे हैं क्या? यीशु मसीह के ज्ञान में बढ़ पा रहे हैं क्या? ये बात है। अभी एक और एक अनुभव पौलुस का, उसका 17 वचन। परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जाति सुन ले। मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया। बस क्या हुआ? प्रभु मेरा सहायक रहा। ये बात है, प्रभु मेरा सहायक रहा। अपने जीवन में प्रभु हमें सहायक होकर के मिल जाना कितना बड़ी बात है। हर एक बातों को पार करवाने वाला बात प्रभु का है ना। और उसका जीवन में कितने प्रकार के वो कष्ट तकलीफ में आकर के वो प्रभु के लिए जीवन बिताया, आपको मालूम है। प्रभु का दास का एकमात्र इच्छा था। वो इच्छा क्या था? फिलिपियों उसका 3रा अध्याय, उसका 9 से 11। जिसमें मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास स्तर पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसकी मृत्यु की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्मों को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। बहुत गहरा बात है प्रिय। अभी यहाँ पर प्रेरित पौलुस का 7 इच्छा लिखा है। 7 इच्छा। कितना इच्छा? 7 इच्छा। ये इच्छा क्यों आया? ये इच्छा उसका 8 वचन पढ़ना। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तु की हानि उठाई और उसे कूड़ा समझता हूँ। देखा, ये सब क्या हुआ प्रियो है?
प्रभु यीशु मसीह की ज्ञान के उत्तमता के कारण। बहुत बड़ा बात है ना हमारे जीवन में। अभी जो व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह का सच्चा ज्ञान मिलेगा, वो व्यक्ति कभी भी ये दुनिया की बात को एक नया पैसा का मूल्य नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको समझ में आया? पौलुस बोलता है ये दुनिया का जितना भी लाभ की बातें था वो मैं क्या समझा, कूड़ा कचरा। बोलेगा तो रेती में नहीं, उससे भी कैसे बुझना, रेती में भी कोई जाता है वो नहीं जा सकता, ऐसा गंदा। आप देखो क्यों, प्रभु यीशु मसीह की ज्ञान की उत्तमता के कारण। यीशु मसीह का वो ज्ञान प्राप्त होगा तो हमारे जीवन में हम सिर्फ एक ही बात चाहेगा, यीशु मसीह। अभी यहां पर पौलुस 7 बात चाहता है। पहली बात उसका 9 वचन पढ़ना। और उसमें पाया जाओ। वाह, देखा, नंबर 1 मैं हमेशा मसीह में पाया जाऊं। देखो प्रियो, आज मसीह में है करके कितने लोग बोल सकता है? मैं मसीह में हूं, कितने लोग गवाही देगा? आप लोग उत्तर दे सकते हैं। देखो, पिता ने हमें मसीह में रखा, फिर हम कहाँ रहने चाहिए? मसीह में। ये तो पक्की बात है। जो भी उद्धार पाया, पहला कुरिन्थी 1:30 वचन के अनुसार पिता ने हमको कहाँ रखा? मसीह में रखा। 30 वचन बोलता है पिता ने हमें मसीह में रखा। ओके, अभी मैं मसीह में हूं, एक बात का प्रूफ क्या? वरना दूसरा अध्याय के 6 वचन। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था। देखा, ये मुफ्त में होने वाला बात नहीं। ये मुफ्त में होने वाला बात नहीं है। तो वचन कहता है अगर कोई कहता है मैं मसीह में हूं, तो जैसा यीशु मसीह चला वैसा चलना चाहिए। और एक्चुअली हमारा अवस्था क्या, उसी 4:17 का आखिरी बात, जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। देखा, मतलब जैसा वह है वैसा संसार में उधार पाए हुए सभी लोग हैं। देखिए, ये वचनों को आप समझना प्रियो। अगर हम इस समय में इन बातों को समझ करके उसके योग्य जीवन नहीं बिताएगा, क्या फायदा? मैं मसीह में पाया जाओ, अभी भी मैं मसीह में एक ही नहीं। और हमेशा मसीह में पाया जाने के लिए वो अपने जीवन को इतना सरेंडर करके जीवन जाता था। अभी अपने प्रभु का उपस्थिति में बैठा, कभी भी कई लोग प्रभु में नहीं, आत्मा में नहीं, इसलिए वो लोगों को नींद आ रहा है। मैं कई बार बोला, शैतान का लक्ष्य क्या है? ये आत्मिक भेदों को ना जाने। कोई कथा कहानी बोलेगा तो यहाँ पर कथा कहानी बोलने वाले जगह में कोई सोते हुए देखा आप लोगों ने? कभी नहीं सुनेगा। जो जहाँ पर कथा कहानी सुनाएगा वहां पर कोई भी लोग सब हंसेगा, ताली बजाएगा। परंतु जहाँ पर प्रभु को भजन सुनाया जाता है वहां पर लोग सोता है, क्योंकि विरोधी कभी नहीं चाहता कि आप ये सच्चाई को ठीक से जाने, समझे, आप आजाद हो जाए। इसलिए कई प्रकार का नींद, मंदता, विचार, ऐसे कई बात लाएगा, सावधान लेना। तो पौलुस का पहला इच्छा था मैं मसीह में पाया जाऊं, और उसका दूसरा इच्छा उसका 10 वचन, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को नहीं, मैं मसीह को जीतूं। वो कौन सा वचन है? 8 का लास्ट। ओके, हाँ, देखा, मसीह को प्राप्त करना है, मसीह को प्राप्त करना। प्रियो, ये जिंदगी का सबसे बड़ा कमाई है, मैंने कितना मसीह को प्राप्त किया। आप लोग ये हृदय में लिख कर रखना, आपने कितना मसीह को प्राप्त किया, वही आपका आनंद काल का धन है। जितना आपको मसीह प्राप्त होता है उतना अधिक आप यीशु मसीह की स्वभाव में, यीशु मसीह के रूप में बदल जाते हैं। मसीह को प्राप्त करना
मैं कहाँ तक मसीह को प्राप्त किया। आज बहुत लोग प्रभु का वचन भी आता है तो वो वचन उनका हृदय में नहीं रहता। आज बहुत लोगों के जीवन में यीशु मसीह उनका प्रभु नहीं, क्योंकि अभी तक उन्होंने यीशु मसीह को प्राप्त नहीं किया। यीशु मसीह उनका प्रभु बन करके उनके जीवन में कार्य नहीं हो रहा है। जब पहला पत्रोस 3 अध्याय का 15 वचन में लिखा है, मसीह को प्रभु जानकर अपने दिल में पवित्र समझो। बहुत गहरा वचन है प्रियो, पर तो कितने लोग समझ पाता है यीशु मसीह मेरा प्रभु है। प्रियो, ये जो शब्द जानना है, बहुत लोग अभी भी यीशु मसीह को प्रभु करके नहीं जानता। यीशु मसीह को यीशु यीशु बोलता है, क्योंकि वो 33.5 साल दुनिया में जीने के लिए जो शरीर के हमारा अवस्था में लिया हुआ नाम जानता है। प्रियो, आज वो यीशु नहीं है, आज वो प्रभु है। पर तो बहुत प्रचारक लोग मैंने देखा, और वो हमेशा यीशु बोलते हैं, यीशु। उनको दुख नहीं, उनमें आत्मा नहीं, क्योंकि आत्मा का बिना प्रभु नहीं बोल सकता। बहुत भयंकर बात है। मैं इसके बारे में बहुत सुंदर रीति में आप लोगों को क्लास लिया है, समझना भी। एक व्यक्ति है ना, आप बाइबल में कभी भी आप पढ़कर देखो, प्रेषित पौलुस का पत्रियों को पढ़कर देखो, कभी भी आपको यीशु नाम नहीं मिलेगा। बहुत गंभीर बात है, इसलिए विषय अभी उधर नहीं जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह को प्रभु मान करके अपने दिल में पवित्र करना। तो यहाँ पर हमें प्रभु को जीता है तभी होगा ये। यीशु मसीह को हमने जीता है तभी ये काम होगा। बहुत बड़ी बात है। और तीसरा बात क्या है कि उसकी मृत्यु की अनुरूप बनो। क्या बनो? वाह, उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करो। बाप रे, ये कितना बड़ा आग्रह है और उसका इच्छा है। प्रभु का मृत्यु की उस अनुरूप बनने का अर्थ क्या है प्रियो? है प्रभु की खातिर इतना भी कष्ट की गहराई में उतरने के लिए तैयार है। आप सोचो, ये बात, ये चाहत हमारे दिल में है क्या? है मैं उसकी जैसा मृत्यु को स्वीकारने के लिए मैं तैयार हूं। कितना बड़ा इच्छा है, आप देखो। ये साधारण लोग ऐसा चाहत कर सकता है क्या? नहीं प्रियो, ये बहुत बड़ा एक समर्पण का बात है, गंभीर बात है। मैं उसका मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। और चारवा बात, उसका आगे बढ़ना, उसको और उसका पुनरुत्थान का सामर्थ्य है। देखो, मैं उसको जानूं। चारों बात क्या है? मैं मसीह को जानूं, मैं मसीह को जानूं। आज भी हम मसीह को जानते हैं क्या? यीशु मसीह को जब जानेगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो व्यक्ति पहले जैसा कभी नहीं हो सकता। सकाई के जीवन में एक बड़ा इच्छा था, मैं मसीह को देखूं। क्या इच्छा था? मसीह को देखूं, देखने की इच्छा था। लेकिन जब वो प्रभु के निकट आया, प्रभु के निकट आने का अर्थ क्या है? उसने थोड़ा सा प्रभु को जाना, तो क्या हो गया? जगह बदल गया, जगह बदल गया। आप देखो, है तो बदल जाने से क्या हुआ? पहली बात, पूरा उसका स्वभाव बदल गया। प्रभु का स्वभाव आया, प्रभु का स्वभाव आया। उसका 19 का 2 वचन पढ़ना। जक्कई नामक एक मनुष्य था, चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वो यीशु को देखना चाहता था। वो कौन सा वचन है? तीसरा। ओके, तीसरा वचन है। वो यीशु को देखना चाहता था। देखो, यीशु को देखना चाहता था। प्रियो, आज आपका दिल में यीशु को देखने की इच्छा है? कई लोगों को यीशु को देखने की इच्छा नहीं। आप यहाँ पर आने के बाद में प्रभु यीशु मसीह को यहाँ पर आपने देखा? अगर नहीं देखा, अभी तक अपना आत्मीय आंखें खुला नहीं।
हम जो बात सुन रहा है ये किसका बात सुन रहा है? प्रभु का बात सुन रहा है। प्रभु हमसे बात कर रहा है ना? मैं यीशु को देखूं। तब आपको मालूम है जक्काई का इच्छा यीशु को देखना था, परंतु यीशु का इच्छा जक्काई के साथ रहना है। देखो क्या बोलता है, जक्काई को सिर्फ देखने की इच्छा है और यीशु की इच्छा साथ रहने की इच्छा है। उसका साथ मुझे पढ़ना। हाँ 5 में। हाँ जक्काई झट उतरा क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। हाँ करेक्ट। देखा, अब देखो कितना बड़ी बात है ना। जिसको देखने का भी इच्छा है, प्रभु बोलता है मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं। कितना अनमोल बात है। इसलिए क्या हुआ, जक्काई के जीवन बदल गया। बदलने के कारण अभी आपको मालूम है, मतलब जक्काई प्रभु को प्राप्त करने के बाद में जक्काई धनिक हुआ या दरिद्र हुआ? दुनिया के दृष्टि में दरिद्र बना, स्वर्ग की दृष्टि में धनिक बना। क्यों? क्योंकि उसने क्या बोला, आधा संपत्ति में कंगालों को बांट दो, और जिससे भी मैंने लूटा है 4 गुना। इसके बाद में उसके पास दुनिया का संपत्ति है नहीं, पर तो प्रभु के दृष्टि में कौन हो गया? धन्यवाद, सबसे बड़ा धन्यवाद। प्रियो, हम जब प्रभु को प्राप्त करने के बाद में जब हम प्रभु के लिए छोड़ता है, वही हमारा आनंद काल का धन नहीं। आज भी हमने प्रभु के लिए क्या छोड़ा, वो हमारा आनंद काल का धन नहीं। बहुत बड़ी बात है। तब प्रभु का आने वाला एक शब्द उसका 9 वचन में। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया। हाँ, क्या हो गया? इस घर में उद्धार मिला, उद्धार मिला, उद्धार मिला। ये बात है, उद्धार मिला। जो व्यक्ति प्रभु को जानना चाहेगा, है ना, प्रभु को जानने की इच्छा बहुत बड़ी बात है। आज आपको प्रभु, आपके अंदर प्रभु को जानने की इच्छा है? अपने आप को पूछो, है मैं यीशु मसीह को जानूं? ऐसे एक इच्छा आपका अंदर है? यीशु मसीह को कैसे जानेंगे? यीशु मसीह के साथ रहेगा तो, यीशु मसीह के साथ रहेगा तो। यीशु मसीह के साथ रहने वाला अनुभव एक भक्त को कितना अनिवार्य है। तो पौलुस का एक बहुत बड़ा इच्छा था, मैं मसीह को जानूं। क्या बात है प्रियो, क्या वो इतना उद्धार पा करके, इतना प्रकाश पाने के बाद में भी वो अभी तक यीशु मसीह को नहीं जाना? क्या नहीं जाना प्रियो? जैसा जानना चाहिए उसका एक छोटा अंश भी नहीं जाना। हम अनंत काल तक भी जानेगा तो हम मसीह को पूर्ण रूप में नहीं जान सकता, नहीं जान सकता, है ना। अभी अपने को आत्मा में यीशु मसीह का जो प्रकाश मिल रहा है ना, बहुत सीमित है। आप सोचो ना, जब उस पहाड़ में यीशु मसीह ने थोड़ा सा अपना वो पर्दा हटा करके थोड़ा प्रकाश दिया, चेहरे उधर गिर गया। क्या हो गया? उधर ही गिर गया। थोड़ा सा प्रभु ने अपना महिमा दिखाया, थोड़ा सा। और पतमोस टापू में यूहन्ना जब वो प्रभु को देखा, मुर्दा जैसा गिर गया। क्या है? बड़ा महिमा में, बड़ा महिमा में हानि ना होते हुए प्रभु बचा कर दिखाया। आप देखो, है प्रियो, हमारे यीशु मसीह कौन है? हम उसको कितना समझता है? ऐसे पौलुस बोलता है मैं उसको जानूं। मैं ये भाग पढ़ने के टाइम पर मेरा पूरा दिल टूटता है, मेरा आंख भर जाता है, मैं पढ़ नहीं पाता। मैं फिर प्रभु के साथ बात करते रहता हूँ। सच में प्रियो, हमने अभी तक प्रभु को क्या जाना प्रियो? हमने प्रभु को जाना है तो प्रभु का कदम पर कदम मिलाकर चलने के लिए हम चाहेगा, चाहे ये सारी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए, कुछ भी हो, वो प्रभु का सूली का प्यार जिसने चखा है, वो व्यक्ति कभी भी मानो प्रभु को छोड़ करके जीवन कभी नहीं बिता सकता, नहीं बिता सकता। पुराने नियम का भक्त लोग
जब शत्रु मेषक अबेदनगो को बोला अगर ये मूर्ति को दंडवत नहीं करेगा तो 7 गुना तेज बढ़ा करके उसमें डालेगा। अभी भी वो बोलता है नो प्रॉब्लम, हमारे प्रभु को हम जानते हैं, अगर वो नहीं छुड़ाएगा तो भी हम मूर्ति का दंडवत नहीं करेंगे। देखा आप, देखो प्रियो, आज कितने लोग कितने प्रकार का मूर्तियों को देख करके भक्ति करता है, प्रभु को कितना दुख देता होगा। यहाँ पर पौलुस बोलता है मैं मसीह में पाया, मसीह को जानूं, और उसका आगे 5वां बात बोलता है मैं उसका पुनरुत्थान का सामर्थ्य को जानूं, मृत्युंजय के सामर्थ्य को जानूं। बाप रे, वो तो बड़ी बात है ना प्रियो। आपको मालूम है जब यीशु मसीह जी उठने के बाद, यीशु मसीह जी उड़ा करके एक खबर चेलों को बोलने के टाइम पर चेले लोग भी विश्वास नहीं किया। क्यों? क्योंकि उस समय तक कभी ऐसा बात कोई नहीं सुना, कोई नहीं जाना। प्रियो, यीशु मसीह मृतकों से जी उठा। हम लोग ये दुनिया को सुसमाचार देने के समय में हम बहुत ताकत के साथ बोल सकता है, हम किसी मुर्दे पर नहीं जिंदा प्रभु पर विश्वास करता है। मृतकों से जी उड़ा हुआ जीवित प्रभु पर हम विश्वास करता है। ये दुनिया में ऐसे कोई है क्या? कोई नहीं प्रिय, कोई नहीं है। तो बहुत बड़ी बात है, यीशु मसीह को जिलाया हुआ वही आत्मा प्रभु ने हमें दिया करके रोमी 8:11 में लिखा है। रोमी 8:11 में लिखा है, हमें उस आत्मा के द्वारा प्रभु हमको भी जिलाएगा, जिलाएगा प्रिय। वो ये तो जीवित आशा है, ये तो हमारा जीवित आशा है। कितना धन्यवाद है प्रिय। और प्रश्न पौलुस क्या बोलता है, छठवां बात क्या है? वो बोलता है दुखों में सहभागी होने का मर्म को जानो। बाप रे, यीशु मसीह के खातिर कितनों भी तकलीफ सहने के लिए मौका मिलेगा तो मैं उसको नष्ट नहीं करूंगा। ओ ध्यान से सुनना, यीशु मसीह की खातिर कितना भी दुख सहने के लिए, कष्ट सहने के लिए मौका मिलेगा, मैं उसको कभी भी नष्ट नहीं करूंगा। है कितने लोग खुश है ये बात पर? है खुश है क्या? है? आपको दुख होने के लिए नहीं बोलता हूं प्रियो, जरूर आपको एक एक संगति में आने के लिए आपको कष्ट उठाना पड़ेगा, आपको यीशु मसीह की गवाही देने के लिए कष्ट उठाना पड़ेगा, सुसमाचार सुनाने के लिए आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। तैयार है क्या? प्रभु का सच में प्रभु को जानेगा तो प्रभु के लिए प्रियो एक ही जिंदगी के अलावा दोबारा मौका नहीं। स्वर्गदूतों को भी सुसमाचार सुनाने के लिए मौका नहीं, सिर्फ उद्धार पाए हुए लोगों को मौका है। परंतु आज प्रभु के लिए सुसमाचार सुनाने में, प्रभु के लिए कष्ट सहने में, प्रभु के संगति में रहने के लिए, कष्ट सहने के लिए हम तैयार हैं। मैं संगति में जाने के प्रति मेरे को बहुत कई बार गालियां सुनना पड़ा, बहुत निंदा किया, बहुत कुछ आया, लेकिन मैं संगति में भागता था। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई बात नहीं, उनको नहीं मालूम ये क्यों ऐसा कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, प्रभु के लिए प्रेषित पौलुस आपको मालूम है इतना कष्ट था प्रभु का दास। एक शब्द दूसरा कुरिन्दी उसका 12:10 में कहता है, इस कारण में मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और सब संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। मानो वो शब्द एक्चुअली क्या है ना, मैं मसीह के खातिर मैं इन सारे कष्ट तकलीफ करने के लिए मैं पसंद करता हूँ, ऐसा पसंद करता हूँ। इधर बैठा हुआ कितने लोग पसंद करता है? यीशु मसीह की खातिर हमें इतना प्रेम दिया हुआ, हमें इतना भयंकर पाप की सजा से, नरक की आग से बचाया हुआ, अभी भी हमें पाप में ना गिरते हुए, शैतान की धोखे में ना पड़ते हुए हमें अपने सामर्थ्य हाथ में संभालने वाला प्रभु को हम कितना चाहते हैं। उस प्रभु के लिए
कष्ट सहने के लिए तैयार है क्या? अपने आप को पूछो भाई, ये एक ही मौका है। एक बार एक हमारा केरला का कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री है, मर गया, अच्युतानंद बोल के, उसको एक बाइबल देने के लिए कुछ प्रभु के लोग गया, तो उन्होंने बोला अगर तुम लोग ये जो बात बोलता है ये सच है करके, और मुझे मालूम होता, मैं तो केरला का कन्याकुमारी से लेकर कासरगोड, मतलब दक्षिण से उत्तर तक वो पूरा काटा भरा रहेगा तो भी, या टूटा हुआ शीशा ये बोतल कांच पड़ा रहेगा तो उस पर मैं घुटने में चढ़कर सुनाऊंगा। देखो, क्योंकि ये एकमात्र सुसमाचार है, इसको लोगों को सुनाना ये विश्वास किया व्यक्ति का कर्तव्य है। आप देखो, एक कम्युनिस्ट व्यक्ति ने कहा हुआ, मुख्यमंत्री ने कहा हुआ बात है। आप सोचो, आज हमारे पास जो है ये वजन का महत्व हम जानते हैं। हम लोग क्या है, प्रतिकूल आएगा भाई, विरोध आएगा, मार मिलेगा, कोई झगड़ा करेगा, ऐसे सोच करके चुप रहता। हम विश्वासी हो गए क्या? विश्वासी हो गए क्या? प्रभु विश्वासी हो गए, पर हम विश्वासी हो गए क्या? पौलुस बोलता है, मैं प्रभु की खातिर मारो इतना भी कष्ट हो, वापस पढ़ो उसको, दूसरा कोरिन्थी 12:10। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ। देखा, मैं प्रसन्न हूँ, मैं आनंदित हूँ। देखा, प्रभु के लिए आज हमारे जीवन में, हम अपने जीवन को परखेगा तो हम ऐसा गवाही दे पाएंगे क्या? ऐसा प्रतिकूल आएगा तो हमारे जीवन में हम कभी ऐसा कोई प्रतिकूल को सामना किया ही नहीं, किया क्या है? और ऐसा प्रतिकूल आएगा तो अपन खुशी से सहेंगे क्या? ये बात को हमें करेगा। आखिर में वो कहता है, उसके सातवां गुण, मैं मृत्यु की मरे हुए लोगों से पुनरुत्थान को प्राप्त करूं। है, देखा, आखिरी उसका इच्छा क्या है? मैं मरे हुए में से उस पहला पुनरुत्थान में पहुंचू। बहुत बड़ी बात है प्रिय, हमारे जीवन में वो पहला पुनरुत्थान में हम पहुंच जाना प्रिय। अभी पिछले दिन में मैंने आपको बताया, अपना प्रिय धनवकर अंकल ने एक ये भेजा था, उसमें कई मीटिंग चल रहा है, वहां से प्रभु आ गया, कुछ लोग चला गया, कुछ लोग देख रहे हैं, कहाँ गया, कहाँ गया है? कौन जाएगा? जो तैयार है, जो तैयार है वही जाएगा प्रिय। अपने जीवन में जो भी सच्चा पवित्र जीवन नहीं बिताता, यीशु मसीह को प्रभुता दे करके, यीशु मसीह की इच्छा में बना रह करके, प्रभु को महिमा दे करके जीवन नहीं बिताता प्रिय, वो नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा। आज प्रभु मुझ में प्रसन्न है कि नहीं, ये बात को हमें परखना है। आज प्रभु मुझ में प्रसन्न है कि नहीं? अगर हम प्रभु को प्रसन्न करके जीवन नहीं बिताता, प्रभु उनको लेकर नहीं जाएगा, क्योंकि इब्रानियों 9:28 आपको मालूम है, जो उसके बाट जोते हैं, जो उसकी बाट जोते हैं, उनके लिए आया है प्रिय। आज सुबह उठने के समय में अभी तक मेरा प्रभु नहीं आया, लेकिन आज आएगा। इस प्रकार का एक भावना, विचार आपका दिल में हुआ है? मैं उस प्रकार प्रभु के लिए मैं बाट जोता हूं, ऐसे अपन बोल पाएंगे? अपने आप को पूछो प्रिय, अपने आप को परखो। बहुत बड़ी बात है, हमें हर साइड से प्रभु के लिए तैयार रहना है, प्रभु के लिए तैयार रहना, अपने आप को परखना। अभी और उसका कितना अनोखा इच्छा है, आज इसमें से एक भी हमारे दिल में इच्छा है क्या? ओके, एक वचन बोलकर मैं जल्दी खत्म करूंगा। फिलिपियों उसका 4 अध्याय का 12-13 वचन। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और हर दशा में मैं तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। देखो प्रियो, यहाँ पर पौलुस का बोलने का अर्थ क्या है ना,
हमेशा प्रभु में तृप्त रहना सीखना, प्रभु में तृप्त रहना प्रिय है, बहुत बड़ी बात है। हमें प्रभु मिल गया तो हमें उसमें हर अवस्था में तृप्त रहना है। हमें कोई कुड़कुड़ाहट नहीं, क्योंकि हमको हमारे यीशु मसीह मिल गया। यीशु मसीह हमें जो भी राहों पर ले चलेगा, ये सब हमें मसीह के रूप बनाने के लिए, मसीह के रूप बनाने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में प्रभु का हमेशा, जैसा फिलिपियों 1:6 में लिखा है, जिसने तुम में भले काम शुरू किया वो मसीह के दिन तक पूरा करेगा। हमारे में प्रभु ने एक काम किया। प्रभु में बुलाहट पाए हुए लोग कितने धन्य लोग हैं। जब यूदा का पत्री, उसका पहला वजन क्या अनोखा वजन है प्रियो, है यूदा की ओर से जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है, उन बुलाए हुओं के नाम, उन बुलाए हुए लोगों के नाम जो परमेश्वर पिता में प्रिय, देखा देखे, जो भी उधार पाए ना इधर बैठा हुआ लोग, वो परमेश्वर पिता में प्रिय है। मैं प्रभु के लिए प्रिय करके कितने लोग बोलेंगे? प्रेज़ लॉर्ड। आप नहीं समझता है तो भी आप प्रभु के लिए प्रिय है। प्रेज़ लॉर्ड। आपके लिए, प्रभु के लिए आप मूल्यवान है, आप प्रभु के लिए प्रिय है और यीशु के लिए सुरक्षित है। यीशु के लिए सुरक्षित है। देखा, प्रभु यीशु के लिए आप सुरक्षित है प्रिय। क्या धन्य अवस्था है प्रिय। इसलिए यहाँ पर प्रेरित पौलुस बोलता है, मैं हर अवस्था में मैं प्रभु में तृप्त रहना सीखा है। क्या प्रियो, आज आप अपने मसीह जीवन में तृप्त है? आज आप मंडली जीवन में तृप्त है? आज अपने कामों की जगह पर आप तृप्त है? आप अगर मसीह में है तो चाहे आपको बहुत प्रतिकूल में होकर गुजरना पड़ रहा होगा, तभी भी आप तृप्त रहना, तृप्त रहना, क्योंकि पिता की ओर से आपको मसीह में देखा। हमें मसीह मिल गया तो हमें हर अवस्था में तृप्त रहना सीखना है, तृप्त रहना सीखना। आखिर और एक वचन पढ़ करके मैं समाप्त करूंगा। बोलने का मतलब अर्थ क्या है कि 2 कोरिन्थी 5 का 11 वचन। तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे कि जो वरदान बहुतों के द्वारा हमें मिला, उसके कारण बहुत लोग हमारी ओर से धन्यवाद करें। वरदान लिखा है, दूसरा कोई परिभाषा पढ़ेंगे मराठी? हाँ, कृपादान। करेक्ट, कृपादान माना जो हमें कृपा मिला या अनुग्रह मिला। प्रार्थना के द्वारा क्या मिलेगा? कृपा मिलेगी, और प्रभु का अनुग्रह हमारे लिए काफी है। प्रियो, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, उनको भी ज्यादा प्रभु का अनुग्रह मिले, कृपा मिले, ये बहुत जरूरी बात है। अनेक पवित्र लोग एक दूसरे के ऊपर प्रभु का बड़ा कृपा दृष्टि रहने के लिए प्रार्थना करना है। प्रार्थना करना बहुत बड़ी बात है। तो और यहाँ पर बोलता है, तुम लोगों की प्रार्थना के द्वारा हमें अनुग्रह कृपा बहुत मिला। देखा, वापस पढ़ेंगे। तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे कि जो वरदान बहुतों के द्वारा हमें मिला। लेकिन दूसरा परिभाषा, तुम्ही आमच्यासाठी प्रार्थना करून आम्हाला सहाय्य करावे, असे की जे कृपादान पुष्कळ जणांच्या योगे आम्हाला मिळाले, त्याबद्दल आमच्या वतीने पुष्कळ जणांनी उपकार स्तुती करावी। देखा, मतलब बहुत लोगों का प्रार्थना, तुम लोगों का प्रार्थना के द्वारा हमें बहुत कृपा मिला, बहुत अनुग्रह मिला। और आपको मालूम है बाइबल का आखिरी वचन क्या है? प्रकाश 22:21 वचन। हाँ, देखा, बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? मतलब प्रभु का वचन में लिखा हुआ हरेक अवस्था में पार होने के लिए प्रभु का अनुग्रह काफी है, प्रभु का अनुग्रह काफी है। कितना धन्य है प्रियो, प्रभु का वचन कितना श्रेष्ठ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग कितना श्रेष्ठ लोग हैं, कितना धन्य लोग हैं। इसलिए प्रियो, हम लोग प्रभु के लिए अलग ही हुए लोग हैं। हमारे जीवन में हमको रोज रोज ये परखना है, मैं प्रभु का योग्य जीवन बिता रहा है कि नहीं, मैं सुसमाचार का योग्य जीवन बिता रहा है कि नहीं,
मैं परमेश्वर का योग्य जीवन बिता रहा है कि नहीं, मैं प्रभु का बुलाहट का योग्य जीवन बिता रहा है कि नहीं, ये बात को हमें परखना है। आइए अपने आंखें बंद करें। ये वचनों की